हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए जो सबसे पहला वीडियो बनाया था वो सिविल के ऊपर बनाया था कि किस तरीके से जो आप फ्री सिविल चेक करते हैं, जो पेड सिविल चेक करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि किस तरीके से जो आप फ्री सिविल चेक कर सकते हैं, वो भी ट्रांस यूनियन की वेबसाइट पे। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर सिविल खराब हो जाए तब क्या करना चाहिए। आपके मन में भी ये सवाल हो रहा होगा, यार सिविल जब खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए। यही करना चाहिए कि जो पेमेंट है उसे टाइम टू टाइम कर दो। करेक्ट। लेकिन दोस्तों, सिविल जो खराब होता है वो जरूरी नहीं कि आप ही की वजह से खराब हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बैंक जो है वो सिविल को गलत रिपोर्ट दे रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपके अकाउंट से तो टाइम टू टाइम पेमेंट कट रहा है, लेकिन बैंक जो है वो आगे सिविल को जो रिपोर्ट गलत प्रोवाइड करा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों। मैं आपको अपने फोन पे जाके दिखाऊंगा, क्योंकि जो भी आज तक आपके भाई ने जो वीडियो बनाया है वो सारे लाइव दिखाया है सिविल के ऊपर। तो मैं अभी आपको वो चीज दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है बैंक भी कभी कभी गलती कर देती है और उस गलती के कारण कस्टमर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आप थोड़ा समझिए कि अगर मान के चलिए कि आपने एक एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लिया, आपने उसकी 12 ईएमआई पे कर दी। 12 ईएमआई पे कर दी। हर महीने जो होता है वो बैंक जो है वो सिविल को रिपोर्ट देता है कि इस कस्टमर का ये पेमेंट स्टेटस है और ये टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि आप टाइम टू टाइम पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन सिविल को बैंक की तरफ से कभी कभी गलत रिपोर्ट भी चली जाती है। तो उस कारण से भी आपका सिविल डाउन हो जाता है। तब ये आपको पता कैसे चलता है कि यार मेरा सिविल डाउन हो गया। जब आप कभी लोन अप्लाई करते हैं और लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है, और वो रीजन होता है कि आपका जो सिविल है वो डाउन है, जबकि आप पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं। फिर आप सिविल पता करते हैं कि क्या है मेरे सिविल में गड़बड़ी। तब आप देखते हैं कि यार मैंने तो सारे टाइम टू टाइम पेमेंट कर रखे हैं और इन्होंने गलत रिपोर्ट दे रखी है कि मेरे 6 महीने से कोई पेमेंट नहीं गई है। तब आप उसको रेक्टिफाई करवाते हैं। रेक्टिफाई करवाने के बाद जो आपका सिविल जो गिर चुका होता है वो काफी ज्यादा जो पहले स्थिति में होता है उसी स्थिति में आ जाता है। ठीक है। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में ऐसे काफी सारे कंपनीज है जो आपको ये बोलती है कि आप हमारे पास आइए, हम आपका सिविल ठीक करा के देंगे। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा है। एक क्रेडिट मंत्री करके एक ऐप है। इसका एक मेंबरशिप आपको लेना पड़ता है। 600 आई थिंक 700 का होता है। उसको आप पे करें। वो करते क्या है बेसिकली, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान के चलिए कि 2018 में आपने क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट कर दिया, सेटलमेंट करा दिया। सेटलमेंट करा देने के बाद से क्या होता है कि वो सिविल में आपका आगे आने वाले टाइम में वो शो करता रहता है कि आपने एक क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था। अब सेटलमेंट आपने करा दिया, अब आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होने लगी कि यार मेरे को कोई बैंक लोन नहीं दे रहा। तो लोन नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि यार आप सोचेंगे मैं यार सिविल को किस तरीके से ठीक करूं। ठीक है। तो ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, बस उपाय यही है कि आप अपने आने वाले टाइम के जो पेमेंट होंगे फ्यूचर के, उसको टाइम टू टाइम करने चाहिए। 1-2 साल 3 साल बाद वो सिविल ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट हो जाता है। और बेसिकली वो जो क्रेडिट मंत्री ऐप है वो क्या बोलता है आपको कि आप मेरे हमको इतना अमाउंट दीजिए, हम आपको वो सर्विस देंगे। वो सर्विस होता क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि 2018 में मैंने क्रेडिट कार्ड लिया और उसका सेटलमेंट करा लिया। तो वो क्या करेगी, अब वो करती क्या है कंपनी की, आपको बोलती है कि आप हमारे पास आइए, हम उसका आपको सेटलमेंट करा के देंगे, मतलब सारा रिकॉर्ड क्लियर करा देंगे। सिविल में भी आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिविल भी आपका ठीक हो जाएगा। तो अब 2018 में मैंने डिफॉल्ट किया था और अब हो रहा है 2020। अब मैंने 2020 में उस कंपनी के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि सर मेरा जो आपने 2018 में जो सिविल खराब किया था, अब मैं उसका पेमेंट कर देता हूँ, जो भी पेमेंट रहेगा आप मेरा सिविल ठीक कर दो। लेकिन जरूरी नहीं कि 2018 में अगर मान के चलिए 50,000 का मैंने अगर गड़बड़ किया था तो 50,000 ही भरना पड़ेगा। अब वो उस कंपनी के ऊपर है, आप वो एचडीएफसी या जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड था उसके ऊपर है कि वो आपका 50,000 पे ही सेटलमेंट करेगा या आपको आज तक का वो इंटरेस्ट लेगा। तो आपने क्या किया, आपने क्रेडिट मंत्री को 700 रुपए तो दे दिया। अब एसबीआई वाला आपको बोल रहा है कि आपको 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा, जबकि था 50,000 का अमाउंट। तो अब क्रेडिट मंत्री क्या करेगा कि नहीं नहीं आप सर ये तो हमने आपको करा दिया, अब ये तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब आप फंस गए, अब मैं 1 लाख रुपए कहां से लाऊं। अब क्या होता है कि एसबीआई वाले के ऊपर है कि वो जो 1 लाख रुपए आप इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए या एक बार में पे कीजिए या 6-6 महीने में करके पे कीजिए, तो वो आपको फीचर्स देगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। अगर वो ये कहता है कि हमको आप 1 लाख रुपए अभी दे दीजिए, हम सिविल से कह के ये सेटलमेंट जो आपने किया है वो हटवा देंगे। ठीक है। तो इसी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया कि मैं थोड़ा आपको समझा पाऊं कि अगर
आपके सिविल में अगर कंपनी के तरफ से अगर कोई मान के चले कि गलती हो जाती है या कंपनी आपका सिविल में गलत रिपोर्ट दे देता है, तो उसको किस तरीके से रेक्टिफाई कराया जाए। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात आपको मैं ये बोलूंगा कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि आप हमारे पास आइए, ये अमाउंट दीजिए, फलाना अमाउंट दीजिए, हम आपका सिविल ठीक करवा के दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज मैं करवा चुका हूं और मैंने पैसे भी पे किए थे। आपको मैंने पहला भी एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से मैंने 2017 में एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था जिसका मिनिमम ड्यू वगैरह पे करता था, तो उसमें उसी की वजह से मैंने क्रेडिट मंत्री में अपना मेंबरशिप बनाया था और 700 रुपीज पे किए थे। तो वो जो अमाउंट था वो करीबन 40,000 का अमाउंट वो लाख रुपए पार हो गया था। उन्होंने बोला कि आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला मेरे को नहीं पे करना, मैं अपना सिविल सही करा लूंगा, मेरे पास अभी काफी सारे लोन चल रहे हैं, मैं इसी का टाइम टू टाइम पेमेंट करूंगा, अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सिविल ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपके पास अगर कोई लोन अगर आप लेते भी हैं, बाय चांस अगर कोई कंपनी आपको लोन दे भी देती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी दे देती है, तो प्लीज उसका जो ईएमआई है उसे आप टाइम टू टाइम पे कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि वो सिविल आपका इंक्रीज डेफिनेटली हो जाएगा। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए कि हम आपका सिविल ठीक करा के देते हैं, क्योंकि देखिए ये वीडियो जो भी मैंने आपके लिए बनाया वो सारे लाइव प्रूफ के साथ बनाए। ये सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है, तभी मैंने आपको ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। और यूट्यूब पे आपको ऐसे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको ये ज्ञान देंगे कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इस तरीके से सिविल ठीक हो जाएगा, उस तरीके से सिविल ठीक हो जाएगा। ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप कोई भी लोन ले तो उसका टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए। मैं अपने आप फोन पे दिखा देता हूं आपको कि मान के चलिए कि अगर आप कंपनी किस तरीके से क्या गड़बड़ कर देती है, तो अपने फोन पे अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा और कैसे आप डिस्प्यूट के लिए रेज कर सकते हैं रिक्वेस्ट कि ये चीज गलत है और ये मेरे रिपोर्ट में गलत शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप आइए मैं आपको अपने फोन पे दिखाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो कारणों से आपका सिविल कम हो सकता है। पहला, अगर आपकी गलती हो, दूसरा अगर बैंक की गलती हो। अगर बैंक की गलती हो तो उस केस में क्या करना चाहिए वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक जो मेरा सिविल है वो अभी आपके सामने शो कर रहा होगा। आपको क्या करना है दोस्तों कि जो मेरा वीडियो है, सेकंड वीडियो, उसको आपको एक बार देखना होगा। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ट्रांस यूनियन की वेबसाइट पर जाके अपना जो सिविल है वो फ्री में चेक कर सकते हैं। जैसे वो स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो अभी आपके सामने दिख रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपके मेल पे आएगा उसको लॉगिन करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको राइट में क्लिक करना है। राइट में क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा होगा क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और ये आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल आपके पास आ रही है। तो अभी आपको क्या है कि अब बैंक की गलती है तो आपको ये कैसे पता चलेगा। आप मान के चलिए कि आपके पास 5 लोन चल रहे हैं, तो वो आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन में दिखाएगा कि आपके जो लोन चल रहे हैं उसके पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट जा रही है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पहला जो मेरा आ रहा है ये बजाज फिनसिप का आ रहा है। तो बजाज फिनसिप वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अकाउंट डिटेल तो ठीक है, पेमेंट स्टेटस पे जाना है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि 000 सारे दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बजाज फिनसिप जो है वो आगे जो रिपोर्ट है वो करेक्ट दे रहा है। अगर मान के चलिए कि इसी के जगह पे यहाँ पर 0 के जगह 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन लिखा होता सब में, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा जो पेमेंट है वो इतना दिन डिले हो रहा है, 2 दिन डिले हो रहा है, या बाउंस हो गया है, उसके 2 दिन के बाद पेमेंट गई है, या बाउंस होने के बाद 3 दिन के बाद पेमेंट गई है। तो वो डिटेल यहाँ पर दिखाती है, यहाँ पर 0 नहीं आता। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या दिखाता अगर एक्चुअल में अगर आपका पेमेंट बाउंस हुआ होता तो अभी इसको करते हैं बंद। अब मान के चलिए अब आप होम, इसी के नीचे होम क्रेडिट भी है, उसमें भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि होम क्रेडिट भी जो है वो आपका रिपोर्ट करेक्ट दिखा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो है मेरा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड जो था 2016 में, अब उसकी बात करते हैं। अब आपके पास भी मान के चलिए कि आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपने वो गलती नहीं की जो मैंने की है, आपने सारे पेमेंट टाइम टू टाइम किए। लेकिन बैंक आपका जो रिपोर्ट क्या शो कर रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पेमेंट स्टेटस पे जाएंगे, सारी चीज़ 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अभी तक आपका पेमेंट सारा स्मूथली जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप नीचे करते हैं और चेक करते हैं कि 2016 और 17 में आपने पेमेंट जो है वो कहीं कहीं 6 महीने पे के डिले किया है और कहीं कहीं 5 या 4 3 महीने का डिले किया है। लेकिन आपको पता चलता है कि मैंने इस तरीके का कोई भी गलती नहीं की है, मैंने सारे पेमेंट टाइम टू टाइम किए हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
सीधे इसके नीचे पेज पे आइए। नीचे जैसे ही आप आएंगे, डिस्प्यूट सेंटर में जाइए। डिस्प्यूट सेंटर के बाद आपको उस आइटम कौन सा है, किसके लिए आप डिस्प्यूट रेज करना चाहते हैं, वो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब पांच तरीके के कॉलम आ रहा है आपके पास: पर्सनल, कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉयमेंट, अकाउंट और इंक्वायरी। तो अभी आपको अकाउंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। तो अगर मान के चलिए कि और भी कोई दूसरा प्रॉब्लम है आपको, इंक्वायरी को लेके प्रॉब्लम है कि आप मान के चलिए कि क्या होता है कि कभी कभी इंक्वायरी भी आपके सिविल में काफ़ी ज़्यादा शो करती है, लेकिन आपको पता है कि मैंने कहाँ कहाँ मैंने लोन अप्लाई किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर मैंने नहीं भी अप्लाई किया वो भी शो कर रहा है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अभी मेरे को अकाउंट का रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं अकाउंट वाले पे क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अगर आपको जो गलत लग रहा है उसको करेक्ट कर लेना है। मान के चलिए कि हाईएस्ट क्रेडिट ये दिखा रहा है आपको, तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस भी करते हैं तो वो भी आपका, मान के चलिए यहाँ पर मैंने कुछ और अमाउंट लिख दिया, 6 लिख दिया। और यहाँ पर मैंने क्या करा कि आप मान के चलिए ये मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी। तो यहाँ पर आपको नो या यस का सबमिट करना होगा। तो नो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर मान के चलिए हाँ आप सचमुच पे इस पे रेज़ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर यस करना है। मैंने नो इसलिए किया क्योंकि अभी मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अभी सबमिट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्प्यूट रेज कर रखा है किसी चीज़ को लेके। तो आपको यही करना है। ये सारा चीज़ करेक्शन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और सबमिट डिस्प्यूट करेंगे। सबमिट डिस्प्यूट जैसे ही आप करेंगे तो आपके मेल पे जो भी आपने मेल अपना अपडेट करा रखा है वहाँ पर उससे एसबीआई कार्ड से रिलेटेड जो भी होगा वो आपके पास डिटेल आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद होगा क्या, अब इसके बाद ये होगा कि जो सिविल है वो मेल भेजेगा उस बैंक को जिस बैंक से आपका लोन चल रहा था, जहाँ पर ये गड़बड़ी हुई है, मतलब एसबीआई कार्ड में आपका गलती हुआ है तो वो एसबीआई कार्ड वालों को वो मेल करेगा। फिर उसके बाद आपको एसबीआई कार्ड वालों से भी बात करनी होगी कि सर आप लोगों ने मेरा जो रिपोर्ट है वो गलत शो किया है, मैंने सारे पेमेंट टाइम टू टाइम किए हैं और आप लोगों ने जो रिपोर्ट सिविल को दिया है वो गलत दिया है। तो एसबीआई वाले क्या करेंगे, वो आपका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो उस आगे सिविल को वो अपडेट करेंगे कि हाँ इस कस्टमर का जो भी पेमेंट है वो टाइम टू टाइम आया है, तब वो आपका सिविल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको ये नहीं करना है दोस्तों कि बस सिविल पे रिपोर्ट दे दिया और फ्री हो गए। अगर आप सिविल को रिपोर्ट देंगे तो सिविल कुछ भी नहीं कर सकता, सिविल बस मेल करेगा। और जब तक बैंक के तरफ से ये उनके पास कंफर्मेशन नहीं आ जाता कि आपने जो पेमेंट है वो सारे टाइम टू टाइम किए हैं, तब तक वो जो रिपोर्ट आपको दिखा रही थी वो करेक्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर आप जब ये चीज़ पूरा कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर सबमिट डिस्प्यूट कर लेते हैं, तो एक बार आप जिस बैंक से आपका गलत हो गया है उस बैंक से आप बात कर लें। उस बैंक के बात करने के बाद आपके पास वो सर्विस रिक्वेस्ट आ जाएगा, वो आप अगर सिविल आपसे मांगता है तो आप उसको वो प्रोवाइड भी करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपकी गलती है तो उस केस में क्या करना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो उस केस में दोस्तों कोशिश कीजिए सिक्योर्ड लोन लेने की। अगर आप सिक्योर्ड लोन ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको वो जो लोन होगा वो आपको ईजिली मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि उसका जो आप पेमेंट करेंगे तो उससे आपके सिविल में है जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है कि काफ़ी कंपनीज ऐसी होती है जो आपको ये कहती है कि सर आप हमारे पास आइए, हम आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो सही करा के देंगे। अब उसमें से एक क्रेडिट मंत्री का मैसेज देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आया था और ये मेरे को आज तक मैसेज कर रहा है कि कह रहा है कि आपका एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आप हमारे पास आइए, हम आपको उसको करेक्ट करा के देंगे। ये करते क्या है बेसिकली, आप यहाँ पर अपना जो भी अमाउंट है वो पे करना होता है, इनका सर्विस चार्ज होता है। फिर ये कंपनी क्रेडिट मंत्री क्या करेगी, एसबीआई से बात करेगी, एसबीआई वाले से बोलेगी कि सर वो कस्टमर जो है वो पेमेंट करने के लिए रेडी है, आप जो है उनका जो सेटलमेंट है वो जो उन्होंने किया था वो हटवा दीजिए, मतलब क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो क्लियर कर दीजिए। तब एसबीआई वाले आपसे बात करेंगे। एसबीआई वाले बात करने के बाद आपको मान के चलिए कि आपने 2017 में 50,000 का पेमेंट का डिफ़ॉल्ट किया था। अब 50,000 का डिफ़ॉल्ट किया था तो ज़रूरी नहीं कि आज भी 50,000 पे करना होगा। अब कंपनी क्या बोलती है कि आप सर आपका जो अमाउंट है वो आज तक का इंटरेस्ट मिला के 1,10,000 हो गया। तो आप सोचेंगे यार 1,10,000 ये तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं नहीं पे कर पाऊँगा। आपने ये सोच के ये लॉगिन कर लिया या ये सोच के सोचा कि चलो जो मैंने 50,000 का डिफ़ॉल्ट किया था तो वही पे करना पड़ेगा आज भी। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि आप तो वहाँ फंस गए कि यार मैंने यार यहाँ पर 800 रुपये भी पे कर दिए और ये इस तरीके का मेरे को बात सुनना पड़ रहा है कि अब मेरे को 1,20,000 पे करना हो, तो आप वहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि आप मान के चलिए एसबीआई आपको ये भी ऑप्शन दे सकती है कि आप उसको 6 महीने में पेमेंट कीजिए या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कीजिए या आप इकट्ठे पेमेंट कीजिए। वो
SBI के ऊपर है, वो ऑप्शन आपको देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। अगर नहीं देना चाहता तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर मान के चलिए वो ऑप्शन आपको दे देता है, अगर आप उस एबिलिटी है आप उसको पे कर सकते हैं, तो आप धीरे धीरे उसको पे कर दीजिए, तो हो सके कि आपका सिविल जो है वो ठीक हो जाए, वो रेक्टिफाई हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर आप मान के चलिए कि हाँ आपके पास है पैसे, आप उसको पे कर सकते हैं, तो पे करके आप उससे आप पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम में आप वैसे ही फंसे हुए, आपके पास पैसे नहीं है, तो उस केस में आप सिक्योर लोन लेने की कोशिश कीजिए, और सिक्योर्ड लोन लेने के बाद आप उसका पेमेंट टाइम टू टाइम कीजिए। वो धीरे धीरे करके आपका सिविल है जो वैसे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से मैंने वो HDFC का क्रेडिट कार्ड था ही नहीं मेरे पास, और वो मैंने डिस्प्यूट में डाल दिया, उन्होंने दिखाया कि इसमें ये आउटस्टैंडिंग है, तो वो अभी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन हो गया था उस टाइम में, तो इसलिए वो शायद से हो नहीं पाया। और दोस्तों मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि YouTube पे ऐसे काफी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कि जिसमें ये बताया जाएगा कि घर बैठे सिविल ठीक करवाए। ये सब कुछ नहीं है। सिविल ठीक कराने का कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जिसमें आप मतलब कुछ परचेज करके या किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन लेके आप उसको अपडेट नहीं करा सकते। अपडेट कराने का सिर्फ यही उपाय है कि आपको अगर कोई लोन मिलता है तो उस केस में उसका पेमेंट टाइम टू टाइम कीजिए। और एक और चीज मैं बताऊंगा कि अगर आप मान के चलिए सचमुच में ठीक करवाना चाहते हैं अपना, या ठीक करना चाहते हैं, तो उस केस में कोशिश कीजिए कि सिक्योर्ड लोन लीजिए आप। सिक्योर्ड लोन हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि सिविल अगर कम भी है तो सिक्योर्ड लोन आपको मिल जाता है, क्योंकि सिक्योर्ड जो लोन होता है वो आपको किसी न किसी अगेंस्ट मिलता है। जैसे होम लोन अगर आपने लिया है तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया आपका, गोल्ड लोन आपने लिया है तो वो आपका सिक्योर्ड लोन हो गया, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया है तो वो आपका सिक्योर्ड लोन हो गया। तो कोशिश कीजिए कि सिक्योर्ड लोन आपको मिल जाए। अगर सिक्योर्ड लोन आपको मिल जाता है बाय चांस, तो उस केस में आप ये कोशिश कीजिए कि कोई लेट पेमेंट ना कीजिए, उसका टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए। जाहिर सी बात है कि वो आप सिविल में वो आगे अपडेट देगा कि इस कस्टमर का ये टाइम टू टाइम पेमेंट आ रहा है, तो वो सिविल वैसे ही आपको उस हिसाब से अपडेट करेगा, और अब आपका सिविल अपडेट हो जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।